किसी वैदिक मंत्र का अनुष्ठान बिना गायत्री मंत्र के जप के पूरा नहीं होता। गायत्री मंत्र महामंत्र है, इसलिए आज गायत्री जयंती के खास मौके पर पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं कि कैसे गायत्री मंत्र का जप करने से ना सिर्फ अच्छी सेहत मिलती है बल्कि जीवन से कई परेशानियां भी दूर हो जाती है। ऐसे में शादी में आ रही रुकावटें हों या वैवाहिक जीवन में मनमुटाव, इन सबको कैसे दूर करना है गायत्री मंत्र से, आइए ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर विवाह में विलंब हो रहा है, बात बनते बनते बिगड़ जाती है या वैवाहिक जीवन में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो सोमवार को सुबह पीले रंग के कपड़े पहनकर पूरब दिशा की ओर मुंह करके गायत्री मंत्र के आगे और पीछे ह्रीम बीज मंत्र लगाकर जप करने से शादी में आ रही सभी रुकावटें दूर होंगी और माँ भुवनेश्वरी की कृपा मिलेगी, क्योंकि ह्रीम जो है माँ भुवनेश्वरी का मंत्र है। वैवाहिक जीवन भी सुखी होगा। ह्रीम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ह्रीम। तो कहने का मतलब विवाह में आ रही परेशानी भी इससे दूर होगी। लेकिन सच्ची बात बताऊं आप लोगों को, देखिए, मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप बात समझ रहे हैं हमारी? मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये तो कार्यक्रम है, मैं कर रहा हूं, उपाय भी बता रहा हूं। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि मच्छर मारने के लिए कभी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गायत्री जो है ना, ये ब्रह्मास्त्र है और ये धन दौलत, शादी ब्याह, बेटा बेटी, ये सब मच्छर है, ये सब नासवान और नश्वर है। अरे गायत्री से तो आप वो प्राप्त कर सकते हैं जो देवताओं के लिए दुर्लभ है। गायत्री से तो आप साक्षात ईश्वर को अपने सामने प्रकट होने पर मजबूर कर सकते हैं। गायत्री से आप परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। गायत्री से तो आप भगवान श्री हरि विष्णु को अपने पार्षदों को विमान लेकर भेजने पर विवश कर सकते हैं। गायत्री के मंत्र के प्रभाव से आप पूरे सृष्टि का ज्ञान अपने अंदर अर्जित कर सकते हैं। प्रोग्राम भले कर रहा हूं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि ब्रह्मास्त्र से चींटी मारूं, ब्रह्मास्त्र से मच्छर मारूं। अच्छा नहीं है। गायत्री का अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति, उससे क्या कोई आंख मिलाएगा? किसी की हिम्मत नहीं इस चराचर जगत में कि गायत्री के अनुष्ठान करने वाले से कोई आंख मिला ले। हाँ, गायत्री की सिद्धि बहुत कठिन है। अगर कोई सोचे कि मैं गायत्री सिद्ध कर लूंगा, तो ये बहुत कठिन बात है। गायत्री की सिद्धि तभी होती है जब 24 पुरस्चरण गायत्री मंत्र का जप होता है, और एक पुरस्चरण गायत्री 24 लाख की होती है। एक पुरस्चरण गायत्री 24 लाख की होती है, और 24 लाख को 24 बार करना, तब गायत्री की सिद्धि होती है। तब स्पष्ट रूप से गायत्री माता अपना दर्शन देती हैं और अभय दान देती है। और ये जप ऐसे नहीं कि आप भोग विलासिता करते हुए 24 लाख कर लें, ना। इसके लिए एकनिष्ठ ब्रह्मचर्य का होना आवश्यक है और पूरे दिन केवल जल फल खा करके रहना चाहिए। सायंकाल गाय को जौ खिलाइए और वही जौ गोबर में जो निकलेगा गाय के, उसको धो करके और उसको चक्की में पीस करके उसके आटे की रोटी और गाय के दूध का मट्ठा, छाछ जिसको कहते हैं, वही रोटी और छाछ केवल एक समय सायंकाल खाइए और केवल 2 वस्त्र धारण कीजिए। जनेऊ का समुचित ढंग से पालन हो। अपने शयन के लिए पृथ्वी या चौकी का उपयोग करिए। सांसारिक लोगों से मिलना जुलना बंद करिए। 16 साल का ये अनुष्ठान है और मंत्र जप श्वासों पर होना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाइए। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, श्वास को छोड़िए। जिस दिन ये 24 पुरस्चरण हो जाएगा,
उस दिन गायत्री माता आपके सामने होंगी। आपको ब्रह्मा का पद चाहिए तो वो मिल जाएगा, इंद्र का पद चाहिए तो वो मिल जाएगा, आप सशरीर स्वर्ग जाना चाहते हैं आपको वो मिल जाएगा। लेकिन ये सिद्धि बहुत कठिन है। मेरी जानकारी में ये सिद्धि अभी तक 2 लोगों को प्राप्त हुई थी। एक तो माधवाचार्य को प्राप्त हुई थी, जिन्होंने सबसे पहले आयुर्वेद के ग्रंथ की रचना की, और दूसरे कलयुग में इस समय पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को ये सिद्धि प्राप्त थी, जिन्हें माता गायत्री ने दर्शन दिया था। उन्होंने मतलब कि ये जप किया था, ये पुरस्चरण किया था। बाकी जल्दी गायत्री की सिद्धि किसी को होती नहीं है। ये बहुत बड़ी तपस्या है, पूरा जीवन इसके लिए संकल्पित करना पड़ता है। लेकिन गायत्री मंत्र का 108 बार भी उच्चारण करने वाला भूत प्रेत टोना टोटका जादू तंत्र मंत्र से तत्काल बच जाता है। किसी को बेहोशी हुई हो और कोई बेहोश होकर गिरा हो, आप अपने हाथ में जल लीजिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ के उसके मुंह पे पानी के छींटे मारिए, अगर वो उठ के ना बैठ जाए तो कहिए। किसी की तबीयत बहुत खराब है, 1 गिलास में पानी लीजिए, 5 बार गायत्री मंत्र पढ़ के उसके फूंक मारिए, उसको पानी पिलाइए, तत्काल राहत न मिल जाए तो कहिए। बरसात हो रही हो भयंकर, आपको लगता है कि अब बरसात प्रलय कर देगी, अब बरसात से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, 5 लोग एक साथ बैठ जाइए, अपने अपने थाली में 1-1 लोटा गंगा जल ले, 1-1 गिलास गंगा जल ले लीजिए और थोड़ी सी राख, पवित्र राख ले लीजिए। गायत्री मंत्र बोलते हुए 108 बार राख को आप पानी में डालिए। अगर बरसात 15 मिनट के अंदर न समाप्त हो जाए तो आप कहिए। गायत्री मंत्र का चमत्कार कलयुग में है, रहेगा और जिंदगी भर रहेगा। आपके घर में भूत प्रेत जादू टोना टोटका अकाल मृत्यु हो रही है और आप सारे उपाय करके थक गए हैं, लेकिन कहीं से आपको राहत नहीं मिली है। हर समय आपको डर लगा रहता है कि अब परिवार में पता नहीं क्या घटना घटेगी, अब पता नहीं कौन मरेगा, अब पता नहीं क्या होगा। ये भय आपके अंदर समाया हुआ है। इसका भी उपाय है। इसका उपाय यह है, अपने घर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण ले आइए और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 12वें स्कंद का सदाचार विषयक पहला अध्याय से लेकर और 6वें अध्याय तक का संस्कृत में रोज सुबह सूर्योदय के समय और सूर्यास्त से पहले पाठ करिए। 40 दिनों के बाद अगर अपने घर का आप वातावरण परिवर्तित न देखें तो इसी टीवी पे आप मुझे बताइएगा कि मैं ऐसे ही बोलता हूं उलझल। आपको ये जो मैं उपाय बता रहा हूं, अगर इस उपाय को कंटिन्यू आपने कर दिया 2-3 वर्षों तक, तो आपके यहां जितना पितर दोष होगा, जितना प्रेत दोष होगा, ब्रह्म दोष होगा, ब्रह्म पिशाच दोष होगा, आप जानते हैं। यह अंधविश्वास नहीं है। सनातन धर्म में प्रेत योन की मान्यता है। सनातन धर्म मानता है कि जिनकी अकाल मृत्यु होती है वो प्रेत योन में जाते हैं, और प्रेत योन को मुक्त करने के लिए गायत्री मंत्र सबसे बड़ा अस्त्र है। अच्छी तरह से जान लीजिए। तो अगर जिस घर में गायत्री के 6 अध्यायों का पाठ होगा, उसमें गायत्री सहस्त्र नामावली भी है, उस घर में कभी भूत प्रेत पिशाच जादू टोना तंत्र मंत्र मारण मोहन स्तंभन उच्चाटन कोई क्रिया लागू नहीं होगी। चाहे जितना बड़ा घर में वास्तु दोष हो, फिर उसका भी कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जगह स्वर्ग हो जाएगा। तो गायत्री की महिमा बहुत है, लेकिन वही है कि ब्रह्मास्त्र से मच्छर ना मारो। अगर ब्रह्मास्त्र से मच्छर मारा जाए तो ये कोई बड़ी बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि गायत्री ब्रह्मास्त्र है। केवल अगर आपको एंजाइटी के पेशेंट हैं, आपका चेहरा हर समय उदास रहता है, आपको एंजाइटी की दवाई लेनी पड़ रही है, आप डिप्रेशन में रहते हैं, अरे एक छोटा सा उपाय करो ना। सुबह सूर्य को जल दे दो और उसके बाद अपने घर के पूजा स्थान में हंसते हुए आओ और दोनों हाथ ऊपर उठाओ, और दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोर जोर से गायत्री मंत्र को 24 बार हंसते हुए बोलो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो न प्रचोदयात्। 24 बार बोलो। आप देखो, अपना चेहरा जाके आईने में देखो। अगर डिप्रेशन एंजाइटी 40 दिनों के अंदर न ठीक हो जाए तो कहिए।
दवाइयां न बंद हो जाए तो कहिए। गायत्री का इतना बड़ा महात्मा है। ये गायत्री महात्मा में देवी भागवत में लिखा हुआ उपाय है। मेरी कपोल कल्पना नहीं है, मेरे मुंह का ये निकला हुआ शब्द नहीं है, ये शास्त्रों का वाक्य है जो सत्य है और आजमाया हुआ है। करके आप देख लीजिए। कितना भी आदमी को चर्म रोग हो, सोराइसिस हो, अल्जाइमर हो, सफेद कुष्ठ हो, अगर वो मूत्राशय पर और हाथ की हथेली में नहीं है तो गायत्री मंत्र से घी, चीनी, शहद और काला तिल मिला करके 108 आहुति नीम या आम की लकड़ी पर हवन करना शुरू कर दीजिए। प्रातः काल हवन करना शुरू कर दीजिए, सूर्योदय में सूर्य को जल देकर, तो 6 महीने के अंदर आपको चर्म रोग से मुक्ति मिल जाएगी। ये सब गायत्री के प्रयोग हैं जिसे आप करके ये गर्व महसूस कर सकते हैं कि हां, हम सनातन धर्म में पैदा हुए हैं और सनातन धर्म में कुछ है। लेकिन छोटी मोटी चीजें, धन दौलत, रुपया, पैसा, विवाह, शादी, ये सब तो बहुत कचरा मचरा बात है भाई। इन छोटे छोटे नश्वर चीजों के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उपाय तो अभी भी मैं बताऊंगा, क्योंकि मुझे तो कार्यक्रम करना है तो बताऊंगा ही, और आप सुनिएगा, आपको अच्छा लगे तो करिएगा भी। जय मां विंध्यवासिनी।